अगर तो ये पाकिस्तान इंडिया वाली, जिस तरह इन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान इंडिया वाली पिच है, सो रन्स बना सकते हैं। हमारे पास भी ऑप्शन था कि हम 280 तो कम से कम बना ही सकते थे, जो हमने कैपिटलाइज नहीं किया था, बट न्यूजीलैंड ऐसी टीम नहीं। वो विकेट 300 वाली थी क्योंकि उसमें टर्न नहीं हो रहा था, उसमें आपने फीट यूज़ नहीं किए, ये करते हैं जी। रविंद्रा ने उस दिन निकल के सीधे छक्के भी मारे हैं, हालांकि वो विकेट बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल फ्लैट विकेट थी लाहौर में जहाँ मैच हो रहा है। सरफेस टू सरफेस वेरी भी करती हैं चीज़ें, आपका टोटल वेरी करता है, आपकी बहुत सी चीज़ें उधर आप इतने स्पिनर नहीं खिला सकते जितने इधर खिला सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो सरफेस के साथ चेंज हो जाती हैं। तो जो लाहौर में क्रिकेट थी वो कुछ और थी, अब यहाँ कुछ और है, लेकिन ये लोग फीट यूज़ करते हैं, स्वीप शॉट खेलते हैं। लैथम इनका स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, इनकी पूरी टीम में सबसे अच्छा जो स्पिनर को खेलता है वो लैथम खेलता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इनकी बैटिंग में ऐसी पोटेंशियल है कि ये बड़े स्कोर कर सकते हैं अगर ये स्पिन को हैंडल कर गए तो। स्पिन क्योंकि 5 आउट चक्रवर्ती ने पिछले मैच में इनके खिलाफ किए हैं, बल्कि 8 या 9 आउट स्पिनर्स कर गए थे, तो इसका मतलब स्पिन के खिलाफ 8 विकेट स्पिनर्स इनको आइडिया नहीं उस वक्त हो रहा था। अभी देखते हैं इन्होंने क्या प्रैक्टिस की है, क्या चीज़ें इन्होंने बेहतर की हैं कि ये स्पिन के खिलाफ अच्छी बैटिंग करें ताकि बड़ा, क्योंकि 40 ओवर करने हैं, 40 ओवर, तो 40 ओवर में लाजिम बात आप उनके खिलाफ अच्छा खेलेंगे तो स्कोर करेंगे ना। Exactly. 300 स्कोर बोलने से नहीं होने, और बच के नहीं हो सकते। हाँ, बच के भी नहीं हो सकते। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे उसी वक्त अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं जब हाथ देखेंगे। हाथ देखे बगैर आपको पता ही नहीं चलता स्पिनर कर क्या रहा है, प्रॉब्लम बहुत होती है ना। यूसुफ, जैसे मुजाहिद कह रहे थे कि अब इस वक्त इस पॉइंट पे, इस हाई प्रेशर गेम में वो हाथ देखने पे चले गए, तो ऐसा तो नहीं कि वो डीरेल हो जाएंगे अपनी? नहीं, आंखें बंद करके भी नहीं खेल सकते इतना बड़ा मैच, खोल के खेलना है ना। देख लें, ये फर्क होता है। ये तो बता रहा हूँ, बड़े प्लेयर का जो है उधर उसने उसी तरह चीजें ठीक करनी है अपनी, कि मेरे लास्ट गेम में ये हुआ था, अब मैंने इसको बेहतर करना, निकलना कैसे, गलती नहीं दोहरानी। तो बड़े प्लेयर क्यों बड़ा होता है, वो प्रेशर से निकलता है, उस प्रेशर सिचुएशन को अपनी जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करता है, स्किल को इस्तेमाल करता है, उधर से निकलता है वो। और जो हल्का प्लेयर होता है वहाँ फंस जाता है वो। देखिए यूसुफ, मेरा सवाल है यहाँ पे, एक मिनट, वो हल्का प्लेयर जो होता है ना वो वहाँ फंस जाता है। तो ये 8-9 जो विकेटें दी ये क्यों दी थी, आप मुझे बताएं जरा। पढ़ नहीं पाए ना। और तो अब अगर पढ़ जाएंगे तो ये उनको पढ़ जाएंगे, ये उनको पढ़ जाएंगे, उनको पढ़ जाएंगे। उसके बगैर स्कोर नहीं हो सकता। 40 ओवर में कैसे आप स्कोर करेंगे मुझे बताएं। 240 बॉल हैं जो करने इन्होंने स्पिनर्स ने। टफ हो जाता है ना फिर। आप जब हाथ ही नहीं, कादर भाई की गुगली कोई नहीं देख रहा, सभी तो आउट होते थे जी। जब गुगली पड़े। एक अजंता मेंडिस आया था, उसने इंडिया को भी आगे लगा दिया, पता नहीं सबको आगे। जैसे उसका हाथ पड़ना शुरू हुए ना, वो इतना ऑर्डिनरी हो गया, सब उसको फैंटी लगाना शुरू हो गए। तो आपको स्पिनर का हाथ देख के खेलना होता है, और कोई सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि जब आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। आप पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ कि जो टाइम है 3 से 4 दिन मिले, उस 3-4 दिन में जब आप टीम मीटिंग करते हो, जब ड्रेसिंग रूम में आप डिस्कस करते हो कि जी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच में दोनों इस पोजीशन में थे कि दोनों 300 के आसपास, 300 प्लस नज़र आ रहा था, उसी सिचुएशन में जब स्मिथ बैटिंग कर रहा था, उसी सिचुएशन में कोलैप्स हुए जी, 249 किया। ठीक है। उसी सिचुएशन में रिजवान और जब सौद शकील बैटिंग कर रहे थे, उसी सिचुएशन जब पाकिस्तान 300 की तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरह नज़र आ रहा था, उसी सिचुएशन में ग्रैब की सिचुएशन को इंडिया ने और पाकिस्तान 265 पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। ऐसी सिचुएशन में जब आप प्लेयर्स को एडवाइस करते हैं कि यार हाथ देख के खेलो, आया तो जगह पे फंस जाता है प्लेयर, या उसको जल्दी आगे खेलना पड़ता है या लेट खेलना पड़ता है। लेकिन इंडियन के बॉलर्स चारों के चारों आप इन बिटवीन फंसे रहते हो, आगे खेलें या पीछे रहें। अगर पीछे जाते हैं तो उनकी पेस बहुत ज़्यादा है, रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप आगे खेलते हैं तो आपको गैप्स नहीं मिलते। आप क्या कहेंगे इस सिचुएशन में? क्वेश्चन वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आई सिचुएशन। मैंने मेरा आपको समझ आई। आप मुझे ये बताएं, आप इधर बैठे हुए हैं, किस वजह से बैठे हैं? कोई आप में एबिलिटी है तो बैठे हुए हैं ना। तो वो पाकिस्तान टीम है, न्यूजीलैंड टीम है, नेशनल टीम नहीं यूसुफ, मुझे ये लगता है जो ये बात कर रहे हैं मुजाहिद यहाँ पे, कि द काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ स्पिनर्स दैट इंडिया हैज, वो वैरायटी ऐसी है कि जिसपे बैटर्स को बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को सेटल करवाना। नहीं, आप तो कुछ तो करना है कि नहीं करना, मुझे बताएं कि आपकी स्किल और टेक्निक जो है उधर काम करनी है। आपने उस प्रेशर सिचुएशन से मुश्किल बॉलिंग के खिलाफ
आपने रन्स करने हैं कि नहीं करने, या आप अपने आप को छोड़ दें? बिल्कुल करना है, तो आपने इसी तरह करने हैं। इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। लाला मैंने नहीं देखा कि दुनिया में कोई बैट्समैन ऐसा हो जो बगैर देखे खेलता हो। मैंने ऑफ द हैंड अगर पिक नहीं करेंगे तो मुश्किल पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। मैंने आज तक कोई बड़ा प्लेयर ऐसा नहीं देखा जिसको ना आइडिया हो। लाला की तरफ जरा मूव ऑन करते हैं। और लाला, इंडिया के स्पिनर्स ने धमाल मचाया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली 4 स्पिनर्स लेकर टीम इंडिया खेल रही है एंड चारों अलग वैरायटी है स्पिनर्स की। बड़ा मुश्किल हो जाता है बैटर्स को सेटल करना जब इतनी सारी अलग अलग किस्म की वैरायटी एक ही टीम में आपको मिल जाए, एक ही मैच में मिल जाए। टफ टास्क फॉर न्यूजीलैंड, बट डू यू थिंक न्यूजीलैंड हैज द एबिलिटी? बिल्कुल सवेरा, टफ होता है बिल्कुल जब आपके 3 से 4 जेन्युइन बॉलर हों जो पिच को अच्छा यूज करते हों, जो पेस वेरिएशन बहुत अच्छी करते हों, और उन्होंने अभी तक उन बॉलरों ने दिखाया है हर मैच के अंदर, हर टीम हर अगेंस्ट अच्छी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ दिखाया है। सिचुएशन उनको जो पिच कंडीशन है वो उनको बहुत ज्यादा सूट करती है सवेरा। बाकी ये कि बीच में 3-4 दिन आ गए, 3-4 दिन में उन्होंने कितनी वीडियो देखी है, कितना उनके हाथ को देखा है, देन फिर नेट में कितना कोचेस के साथ मिलके काम किया है, तो ये 3-4 दिन कम नहीं होते, आप कर लेते हो बार बार कंटिन्यूस लड़के की स्लो आजकल तो तो वो काफी काम उन्होंने किया होगा। बात मुझे यूसुफ की समझ आ रही है और मुजाहिद की भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टली स्पीकिंग क्योंकि उनका टीम का स्पिनर का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि उन्होंने हर किस्म की वेरिएशन वाले बॉलर रखे हुए हैं और उनके बॉलर्स बड़ा अच्छा पिच को यूज कर रहे हैं। अगर स्कोर बोर्ड रोटेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं साथ साथ डॉट की। असल चीज ये देखें, असल चीज ये कि अगर आपकी जितनी भी अच्छी स्पिनिंग लाइनअप है उसमें जो सबसे अच्छी चीज कर रहे हैं इंडियन, वो स्ट्राइक रोटेट, जो पॉजिटिव इंटेंट की यूसुफ बात करता है कि पॉजिटिव इंटेंट सिर्फ ये नहीं है कि छक्का चौका ही मार दो, स्ट्राइक रेट को रोटेट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। लाला, एक चीज जो यूसुफ ने बताई यहाँ पे कि जो है अगर न्यूजीलैंड को जीतना है ये मुकाबला तो रीड करना पड़ेगा स्पिनर्स को, स्पिनर्स के हैंड को रीड करना पड़ेगा। अगर तो इंडिया ने जीतना है ये मुकाबला, इंडिया ने क्या करना है? चेस देखिए सवेरा, आप जिस तरह मैंने कहा कि रीड तो करना पड़ेगा, उसके बगैर तो नहीं होगा। अच्छा, होता क्या है कि जब आपके पास जैसे उनके पास 3 लेग स्पिनर हैं उनके पास, इसी तरह ही है किसके पास? इंडिया के पास मतलब लेफ्ट हाँ जी, तीन है ना। तो आप क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? आप खब्बे को भिजवा देते हैं बीच में जी, क्योंकि खब्बा थोड़ा इजी होता है खेलना, मैनेज करना। ऊपर से देखें जिस टीम के पास अच्छे रिवर्स और स्विप शॉट्स होती है, ये खैर मोहम्मद यूसुफ आपको बहुत अच्छी तरह बताएगा। यूसुफ तो खैर स्विप शॉट नहीं मारता था, लेकिन इसके बाद एक्स्ट्रा कवर या निकल के सामने स्क्रीन पे मारना, यूसुफ को सिंगल करना आता था, मिड ऑन मिड ऑफ फुट, इसका पांव बड़ा जबरदस्त चलता था स्पिनर्स पे। या तो इस क्लास का बैट्समैन आपके पास हो, ये स्विप मारने वाला, रिवर्स स्विप मारने वाला, तब जाके आप स्पिनर्स को डिस्टर्ब कर सकते हो। जी यूसुफ साहब, नहीं ये देखिए, ये जिस तरह की उनकी बॉलिंग है कोई शक नहीं कि मुश्किल है, तभी तो उन्होंने मुश्किल डाली हुई सबको। और स्पिनर्स को लेट खेलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपने पहले कमिट नहीं करना। अगर आप पहले ही प्लांट हो गए, ना आप आगे जा सकेंगे ना आप पीछे आ सकेंगे, तो ये क्वालिटी प्लेयर्स की निशानी होती है। अच्छा, प्लांट आप उस कमिट उस वक्त करते हैं जब आप ऑफ द हैंड पिक नहीं कर रहे हैं। तो देख रहे होंगे तो आप वेट करेंगे ना, जब देखेंगे तो वेट क्या करेंगे, आप पहले ही प्लांट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको वेट करना है उसके बॉल को डिलीवर होने में। लाला जब अंदर लाता था तो अगर किसी बैट्समैन को नहीं पता चलता तो पैडों पे खा जाता था। लाला बास्कर एक तेज मारता था, अगर उसने हाथ नहीं देखा हुआ तो उसको पता ही नहीं चलेगा। 130 पे बॉल आ जाता था, 132 पे बॉल आ जाता था। तो हाथ देखने से पता चलता है कि वो तेज कर रहा है, स्लो कर रहा है, अंदर ला रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो आप उसके हिसाब से अपना फुटवर्क मैनेज करते हैं। आपने पहले आगे खेलेंगे पीछे खेलेंगे, पहले आपने अपने आप को प्लांट नहीं कर लेना कि मैंने यहाँ बॉल आएगी। बॉल तो कहीं भी आ सकती है, वो तो बॉलर के हाथ में, उसने कहाँ बॉलिंग करनी है। तो इसलिए आपका जब तक बॉल हाथ से ना निकले उस वक्त तक आपने जल्दी नहीं करनी, बॉल निकलने दें। फिर वेट ट्रांसफर किसको कहते हैं? इसी चीज को तो कहते हैं कि वेट ट्रांसफर करना है, कि बॉल आगे है तो आगे चले जाएं, पीछे है तो पिछली टांग पीछे लानी, अगली पीछे नहीं लानी। पहले पिछली लेके जानी, फिर अगली पीछे लानी। तो अगली वाली पीछे जाएगी तो बैकफुट हो जाएगा। कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा ये जो बात चल रही है हाथ देखने वाली, बगैर हाथ देखे कौन खेलता है सवेरा?
हाथ तो आप देखते हो, अगर आप ये बॉल देखो ना, बैक कर रहा हो तो सामने वाला बैट्समैन देखेगा ना कि लेग स्पिन है कि गुगली है कि फ्लिपर है, क्या है। ये 400 वो वनडे बगैर हाथ जिसने देखे खेले तो उसको नहीं है। समझ आती है। बिल्कुल, ये देखना तो ऑब्वियसली पड़ेगा कि क्या कौन सी डिलीवरी हो रही है। इन द रीसेंट टाइम्स आई हैव सीन कि हाथ छुपाते भी हैं। देखिए ना, वो जब हमारे प्लेयर रिवर्स स्विंग कर रहे थे तो ये छुपा लेते थे, तो पता ना चले कि कौन सी साइन इधर है। तो इसीलिए कि सामने वाला देख रहा होता था ना, जब देख लेते थे फिर पता चल जाता है, जब देख लेते हैं ना पता चल जाता है अब अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। तो ये सिंपल है कि आपने हाथ जरूर देखना है, हाथ के देखे बगैर तो आपको समझ नहीं आएगी।